केंद्र द्वारा प्रस्तावित एक राष्ट्र एक चुनाव नीति क्या है? जानिए इसके फायदे और नुकसान। केंद्र देश के लिए एक राष्ट्र एक चुनाव नीति का पता लगाने के लिए पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के साथ एक समिति बनाकर एक नया चुनाव विधेयक पेश कर रहा है। केंद्र के एक साहसिक कदम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली सरकार ने सरकार द्वारा पेश की गई नई चुनाव नीति एक राष्ट्र एक चुनाव के बारे में अधिक जानकारी प्राप्त करने के लिए पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की अध्यक्षता में एक समिति बनाने का निर्णय लिया है, जबकि सरकार को जनता के लिए एक राष्ट्र एक चुनाव नीति का विवरण देना बाकी है। केंद्र ने अभी भी 18 से 22 सितंबर तक एक विशेष संशोधन सत्र नहीं बुलाया है ताकि ये पता लगाया जा सके कि ये नीति देश को कैसे प्रभावित कर सकती है। पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की समिति भारत में एक राष्ट्र एक चुनाव मार्ग की व्यवहारिकता की खोज करेगी, चुनाव विशेषज्ञों और कई पार्टी नेताओं के साथ परामर्श करेगी ताकि ये पता लगाया जा सके कि क्या ऐसा मॉडल देश में काम कर सकता है। एक राष्ट्र एक चुनाव नीति क्या है? एक राष्ट्र एक चुनाव नीति का मुख्य उद्देश्य ये होने की उम्मीद है कि लागत में कटौती और बढ़ावा देने के लिए सभी राज्यों के चुनाव और लोकसभा चुनाव पूरे देश में एक ही महीने या सप्ताह में निर्धारित दिनों के भीतर एक साथ आयोजित किए जाएंगे। शासन में आसानी होगी। भारत में पहले भी 1951 से 1967 तक एक साथ चुनाव होते जा रहे थे, जब संसद में भ्रम और परेशानी को खत्म करने के लिए आम चुनाव और राज्य विधानसभा चुनाव एक दूसरे के करीब कराए जाते थे। इसके अलावा वर्तमान सरकार इस नई नीति का विवरण तैयार कर रही है। एक राष्ट्र एक चुनाव नीति के पक्ष और विपक्ष पेशेवरों जो लोग इस विकल्प का समर्थन कर रहे हैं, उनका मानना है कि एक साथ चुनाव कराने से चुनाव प्रचार और चुनाव आयोग के खर्च में भी भारी कटौती हो सकती है, जिससे हर चुनाव में 60,000 करोड़ रुपए की बचत हो सकती है। इसके अलावा इसे प्रत्येक विजेता पार्टी और केंद्र पार्टी को राज्य या आम चुनाव जीतने पर ध्यान केंद्रित करने के बजाय शासन करने और लोगों की सेवा करने के लिए 5 स्थिर वर्ष मिल सकते हैं। हालांकि ये संभावित रूप से प्रचार और रैलियों के मामले में लागत में कटौती कर सकता है। इस नई प्रणाली के साथ ईवीएम की लागत छत के माध्यम से होगी। विधि आयोग की 2019 की रिपोर्ट के अनुसार एक साथ चुनाव के लिए ईवीएम की लागत लगभग 4500 करोड़ रुपए होगी। भले ही नई ईवीएम को वित्त पोषित किया जाता है, उन्हें बदलने की आवश्यकता से पहले केवल 3 बार उपयोग किया जाएगा, क्योंकि एक ईवीएम का औसत जीवन काल 15 वर्ष है। इसके अलावा भारत का संविधान तकनीकी रूप से एक साथ चुनाव की अनुमति नहीं देता है और इसकी अनुमति देने के लिए 5 अनुच्छेदों में संशोधन करना होगा। तो इसी के साथ वीडियो को एंड करते हैं। काइंडली चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल पर क्लिक कर दें ताकि आने वाली वीडियोस के बारे में आपको पता चल जाए। धन्यवाद।